अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वफाकी बजट माली साल 2025-26 जी पेश हो गया है आज, और उस बजट में आम आदमी के लिए या उस बजट में बुनियादी एशिया ज़रूरिया के लिए कितना रिलीफ दिया गया है या उनको कितना ज़ेर गौर रखा गया है जी, आज के प्रोग्राम में पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है। क्या करते हैं आप? मेरा आर्टिस्ट से ज्वेलरी का है। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा काम है जी। हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि महंगाई 29% से कम हो के 4.6% पे आ गई है जी। ठीक कह रही है। अच्छा, हुई है महंगाई कम? काफी फर्क पड़ा है, बहुत बेहतर है पहले से। अच्छा, कौन सी ऐसी बुनियादी जरूरिया एशिया ज़रूरिया है? वेजिटेबल्स देख लें, वो काफी कम हो गई हैं, और दालें वगैरह काफी के रेट पे वो फर्क आया, बहुत फर्क। दालों में तो नहीं आया? दालों में तो फर्क आया, बहुत आया है। ये तो अच्छा? आके दोबारा जंप करके फिर अपनी जगह पर स्टेबल है, रेट कम ही है। हाँ। लेकिन चने की दाल पहले 400 प्लस चली गई, अब 275 में है। ठीक है यार। अच्छा, और दूसरी आपने बात सब्जी की जो की है सर, सब्जी को हम इसलिए इसमें कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं कि सब्जी हमेशा सीजन की होती है जी। जब उसका सीजन पीक पे होता है तब वो रोल रही होती है बाजारों में, मंडियों में, तो वो बहुत सस्ती हो जाती है। जब वो थोड़ा सा ऑफ सीजन होता है तो हमारे जो आड़ती भाई हैं जी उसको बहुत महंगी कर देते हैं। बेशक, तो ये तो सब्जी को इसलिए हम काउंट ही नहीं करते हैं ना। ठीक हो गया। बाकी ऑयल की कीमतें 19-20 का फर्क पड़ा है। नहीं, बहुत फर्क पड़ा है जी। 650 था ऑयल जी, तो अब अराउंड अबाउट 450 नहीं, 500 से भी ऊपर है। 530 जो कुछ ब्रांड जो डालडा में 2-3 ब्रांड हैं जो 530-40 हैं, और ऑलमोस्ट बाकी जितने भी आगे ना क्लासी वाले ब्रांड वो सारी 400 में है। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी चीजों में आपको लगता है महंगाई कम हुई है? काफी चीजों में फर्क है, बहुत सी चीजों में कम है। 29% थी पहले, अब 4.6% है। तो बिजली भी कम, इतनी कम हुई है? बिजली कम कर ही रही है। कहा है अभी की नहीं है? चले हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। चलें, सीएम पंजाब अपना अच्छा एक कर रही है काम, सर अच्छा है। सीएम पंजाब साहिबा ने इस ईद उल अजहा पे दिल जीत लिया वहाँ। बहुत जबरदस्त, इतना सफाई, इतनी कमाल सफाई काम की है, कोई शक नहीं, बहुत अच्छा काम सर, जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ वो लोग भी जो अगेंस्ट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पीटीआई के बड़े डाई हार्ड सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सफाई पहले नहीं डाउट बहुत अच्छा काम किया। और इस इलाके के बिलाल यासीन साहब हैं, हाँ, उन्होंने बहुत वर्किंग की है। ठीक है, और बहुत अच्छा उनका एग्जाम था, बहुत काम वो अवाम के हर नुमाइंदे के पास पहुंचे हैं, खुद किसी की जरूरत भी हुई है, उन्होंने पूरी प्रोवाइड किया। जबरदस्त, बहुत अच्छा रहा है। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। दूसरा सर मुझे ये बताएं, इस बजट में आपको लगता है कि आपके मेरे लिए आम आवाम के लिए कोई रिलीफ की कोई पेशकश की गई है? उम्मीद तो है, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, बेहतर होना भी चाहिए। अभी तक किया तो कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा कुछ बेहतर होना है। पीछे हालात कुछ टाइट रहे हैं काफी, जो पिछले 3 साल 4 साल पीछे चले गए उनको कवर ही किया इन्होंने, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह करे। ये उनको कैसे कवर कर रहे हैं अगर सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं? ठीक है, होना चाहिए, बढ़नी चाहिए तनख्वाह 10%। नहीं, बढ़नी नहीं चाहिए, हमारी आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। हमारी आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। बिजनेसमैन मर रहा है, टाइट हो गया बिजनेसमैन, बहुत ताजिर बरादरी योजना बहुत ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, वो तो वाकई ऐसी हकीकत है। आप खैरियत से जी? ठीक है, सेहत पे ठीक है आपकी? थैंक यू जी। ठीक है, क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करता हूँ। क्या करते हैं मेहनत मजदूरी? क्या मिस्त्रियों का? अच्छा, मिस्त्री के पीछे। अच्छा, महंगाई की क्या सूरत हाल है? घटी कोई नहीं घटी? ठीक ही है, लेकिन मजदूरों के हाथ में कोई भी नहीं है, कोई मजदूरों के हाथ में कोई बात ही नहीं करता। क्या बात होनी मजदूरों के हक में चाहिए? कोई होना चाहिए बेनिफिट। वो कहते हैं जी हमने महंगाई बड़ी कम कर दी है, पहले 29% थी, अब 4.6% रहेगी। ये महंगाई तो कम हुई है, हुई है? अच्छा, महंगाई तो कम हुई है, ठीक है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मजदूर तबके के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। वो ठीक है, उधर ही है, उधर का उधर ही, कोई रिलीफ नहीं उसको मिला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? खैरियत से? आगे आ जाए। सेहत भी ठीक है आपकी? क्या करते हैं सर? अच्छा, माशाल्लाह। और काम क्या करते हैं? हमारा स्टील का बिल्डर भी है। जबरदस्त। आज सर बजट, वफाकी बजट साल 2025-26 पेश हुआ है जी, उसके अंदर कोई है आम आवाम के लिए रिलीफ? नहीं, कोई नहीं, आवाम के लिए क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये फिर हमारे किस काम का बजट है जी? बल्कि उल्टा महंगा करेंगे। कार्बन लेवी और पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्होंने टैक्स लगा दिया जी। हमारा तो काम प्रॉपर्टी का वो डाउन कर दिया इन्होंने, टैक्स लगा दिया। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा जी,
हमारी पंजाब हुकूमत ने कहा है कि हम अवाम पे टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, वफाकी हुकूमत कह रही है कि हमने कलेक्शन ज्यादा करनी है। अब ये सूबे में और वफाक में आपस में कैसे ये मुशावरत होगी? एक ही दोनों चीज है कि वफाक भी और सूबा भी एक ही है। वो वैसे ही वो लगा मरियम बयान दे देती है, मियां शबाज शरीफ लगा बयान दे देता है, ठीक है, तो एक ही है। महंगाई वो कह रहे हैं 29% से कम करके 4.6% हो गई है, नहीं हुई तो क्या कम हुआ? लोग कह रहे हैं जी ये घी कम हो गया, दालें कम हो गई हैं। कोई चीज महंगी बताए ना, कौन सी चीज सस्ती हुई? अभी एक शहरी थे वो कह रहे थे चने, काले चने जो हैं वो सस्ते हो गए। काले चने साल में एक दफा खाते लोग। हाँ, काले चने एक साल के, वो भी कब सस्ते हुए? साल में एक दफा खाते। अच्छा, तो यानी कि इस बजट से कोई ऐसा फायदा है जो आम आवाम को मिला हो? गोश्त महंगा है, हर चीज महंगी है, कोई आवाम को फायदा नहीं है। आम आवाम को फायदा इसलिए कहाँ है ना कि अगर ये पेट्रोल सस्ता करें, ठीक है, ये बिजली सस्ती करें, ठीक है, ये चीजें रिलीफ दे तो चले आवाम को चलो तो ठीक है, मेन चीजें तो यही है ना हमारी, ठीक है। हमारे जो खाने पीने वाले जो पेट्रोल सस्ता करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर बिजली सस्ती करेंगे तो हो जाएगा काम। ये चीजें कर नहीं रहे, ये आटा दलिए दाल के पीछे लगे हुए ना, दाल सस्ती हुई है ना आटा सस्ता हुआ ना। चलें, अल्लाह खैर करेगा सर इंशाल्लाह। फिर यही है, हम अगेन दोबारा यही कह सकते हैं, माली साल 2026 का बजट जो था वो आज पेश हो गया है जी, और उस बजट में आपके मेरे लिए कोई सुकून की सांस नहीं आई, रिलीफ नहीं है। और एक और जो सबसे बड़ी मेजर बात है जी वो ये है कि 1000 अरब का वफाक के लिए फंड मुख्तस किया गया है तरक्याती कामों का। उस 1000 अरब में से कितने तरक्याती कामों के लिए फंड जो है वो वक्त पे जारी हो जाएगा, कितने तरक्याती काम इसी साल के अंदर अंदर हो जाएंगे, असल सवाल ये है। 1000 अरब का बजट तो आपने मुख्तस कर दिया है सिर्फ वफाक के लिए, लगेगा कितना टाइम पे पहुंचेगा, असल मसला ये है जी। खैर, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर खैरियत से? ठीक है आप? बेटा जी आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका बेटा? ये इतनी ज्यादा खजाना पकड़ा हुआ है आपने दौलत, ये मुझे दे दो, मुझे दे दो, हमारी हुकूमत को इसकी बड़ी जरूरत है, बजट में जमा करवा दें। ये लो। अच्छा सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ा ही शरीफ बच्चा है वाकई। हमारे अवाम की जो ट्रेनिंग हुई है वो सही हुई है, उससे पैसे मैंने छीन लिए, वो चुप करके बैठा रहा है। जब से हमारा पाकिस्तान बना है पैसे छीने जा रहे हैं वहाँ से, अगर आप देखें तो ऐसी ही है जी। आज बजट पेश हो गया है जी, और ये बजट साल 2025-2026 था। इसमें आपको कोई आम आवाम के लिए कोई रिलीफ नजर आया जी? बजट वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन अगर आप गुज़श्ता सालों की बात करें, गुज़श्ता सालों के बजट देखें, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आम आवाम को कभी भी कोई भी किसी भी किसी का रिलीफ मिलता है। ठीक है, सारे जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, हमारे MNA MPA जो हुकूमती अहदेदारान बैठे हैं, इन लोगों को ही जो है ना रिलीफ दिया गया। जैसे तनख्वाहों का सुना है, इनकी अपनी सरकारी मराज जो होती है उनमें उनको जो है ना अकोमोडेट किया जाता है। गरीब आदमी देखे जी, एक बंदा अगर AC में बैठा हुआ है या बड़े महल में बैठा हुआ, उसको गरीब आदमी के दुख का क्या पता, किसी को भी नहीं पता। ऐसे ही है, नहीं बड़ी पता। क्लियर सी बात है। हाँ। तो वो AC में बैठ के आप बातें करें, हम गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं या ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये भी देख लें कि कुर्बानी में जो है, कुर्बानी करने की शरह में अपनी दफा किस तरह से कमी हुई है, मैं उस चीज़ पर बड़ा हैरान हूँ कि ये सारा कुछ जो है ना, महंगाई लोगों को अपनी बेसिक नीड थी उनकी पूरी नहीं होती। बिजली के बिल देख रहे हैं आप कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बंदा 50,000 जिसकी सैलरी है, तो अगर वो खाली बिजली दे दे, पीछे बचता क्या उसके पास? कुछ भी नहीं बचता। तो आम आवाम के लिए बजट या गवर्नमेंट ये कुछ भी नहीं करती, सिर्फ ये जो है ना एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। ठीक है, मेरा तो यही कहना, और मेरा नहीं बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की आवाम का स्टांस यही है कि गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। नहीं है, ऐसे ही है। पेट्रोल जहाँ सस्ता होना चाहिए था वहाँ पे पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, कार्बन लेवी टैक्स लगा दिया गया, पेट्रोलियम मसनूआत का टैक्स लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। आपकी बात काट रहा हूँ। दूसरी बात ये की है कि अगर आप कैश डलवाएंगे तो आपको 2-3 रुपये महंगा पड़ेगा, अगर आप कार्ड के थ्रू डलवाएंगे तो वो आपको जो है ना सस्ता पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, गरीब आदमी। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? ये मेरे इल्म में नहीं है। ये नई चीज मुझे आज ही मेरा ग्रुप में मैसेज आया, और ये 100% जो है ना ये लेजिट चीज है कि जो कार्ड पे डलवाएगा उसको 2 रुपए वो कम में दिए सर पकड़ ले, उसने नीचे गिरा दिया। और जो कार्ड के बगैर डलवाएगा उसको 2 रुपए रेट ज्यादा दिए जाएगा। अच्छा, ये नई चीज इन्होंने ऐड की अपनी तरफ। ये तो वैसे मेरे ख्याल से सर आप कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं, कार्ड पे ज्यादा होगा, कैश पे कम होगा? हाँ जी, वही नहीं कार्ड पे कम है 2 रुपए, और कैश पे जो है ना ये मैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है सर। अच्छी बात पता है कैसे है? ये बड़े बड़े पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं जी, ये बहुत ज्यादा टैक्स चोरी करते हैं। ये देखिए, कार्ड पे 2 रुपए सस्ता है और इजाफी 2 रुपए नकद पेट्रोल पे, बजट 2। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है सर। अगर ऐसा हो जाए तो उसकी वजह ये है कि बड़े बड़े पेट्रोल पंप जो हैं जी, ये टैक्स चोरी करते हैं हमारा। हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, टैक्स हमारा चोरी नहीं हो पाएगा। उस पर बताएं कि हर बंदा जो है ना वो बैंक फेमिलियर नहीं है। अब हमसे अगर हम कहें हम अपने आप को हम कार्ड डलवा लेंगे 2 रुपए का,
है। लेकिन जो गरीब आदमी जो कैश इन हैंड सैलरी ले रहा है उसने करना ही नहीं है। नहीं करना, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये सर मैं पकड़ देता हूँ जी, कहाँ गए ये, मैं पकड़ देता हूँ, ये लेंगे, इसको आप अपने पास ही रख लें। असल में सिस्टम भाईजान पूरा करप्ट है, ठीक है। जब तक सिस्टम में आप नीचे से ऊपर तक सारी चीजों को क्लियर नहीं ना करेंगे, उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क जो है ना ये डे बाय डे, अब आप कह लें कि फैब्रिकेटेड सारी चीजें हैं, इससे फैब्रिकेटेड जो है ना गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। तो उसको देखें तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें गरीब आदमी को रिलीफ कहीं भी नहीं। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी क्लियर सी बात है। 1000 अरब रुपए वफाक ने सिर्फ अपने तरक्याती कामों के लिए रख लिए हैं। सर ये तो बहुत बड़ा लॉलीपॉप है, वफाक ने अपने तरक्याती का मुल्क लगने का 1000 अरब, एक मुल्क का अगर वफाक का खाली 1000 अरब का बजट है और वो लगे मुल्क के ऊपर, खाली वफाक के ऊपर ही लगे, तो वो मेरा तो ख्याल है बड़ा क्लियर नजर आता है यार। 1000 अरब में क्या तरक्याती काम होगा आपके मेरे लिए? हमारे लिए कुछ नहीं होगा, वो उसको उन्हीं को अकोमोडेट किया जाएगा। उसमें ये होगा कि सरकारी अफसरान के जिनकी 2 गाड़ियां प्रोटोकॉल की उनको 8 गाड़ियां मिल जाएंगी, ये काम हो गए। अवाम का कुछ नहीं है इसमें। फिर इसमें सर ये किया गया जी, कहा ये जा रहा था कि 6% बढ़ेगी, लेकिन आज जब बजट हुआ है लाइव तो उसमें 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। आप पिछले सालों का बजट उठा के देख ले, हर दफा जब भी बजट आता है तो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, ऐसी हर दफा बजट में बढ़ती हैं, ऐसी है। एक बजट की बात ना करें। दूसरी तरफ आवाम बढ़ती है, लेकिन टैक्स भी साथ साथ बढ़ रहे हैं ना, तो भी तनख्वाहदार से भी टैक्स ले रहे हैं ना सरकारी मुलाजमीन से। हाँ जी, अच्छा ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ तनख्वाहदार तबका दे रहा है टैक्स, तो ऐसी ही है, बाकी तो कोई नहीं दे रहा। ठीक है। और ये कह रहे हैं महंगाई कम हुई, कौन सी चीज सस्ती हुई है? सिर्फ आटा सस्ता हुआ है। अच्छा, सिर्फ बंदे ने सिर्फ आटा खाना है, आटे के साथ कोई चीज खानी है कि नहीं? खानी है, बिल्कुल खानी है। सिर्फ आटा तो नहीं खाना ना, ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है। कौन सी चीज सस्ती हुई है? कुछ भी नहीं ना बेटा ना। मुर्गे का गवर्नमेंट का अपना है, मुर्गे कहाँ तक पहुँची है? वो अब मुर्गी का काम नहीं है सर इनका। मैंने नहीं मैं बताता हूँ ना, मैंने इस पे बड़ी तहकीक की थी कि वाकयातन है या नहीं है। अब नहीं है, चलें सर, मेरी तहकीक को भी मान लेना थोड़ा सा। अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। पहले होता था, अब नहीं है। उनका है ना। हाँ नहीं, पहले आप सही कह रहे हैं, पहले होता था, पहले मुर्गे फार्म वगैरह उनके थे, अब उन्होंने वो खत्म कर दिए, अब उसमें नहीं है। ठीक है, कौन सी चीज? हाँ कौन सी चीज सस्ती हुई है? तनख्वाह में 10% इजाफा कर रहे हैं, उससे तो टैक्स भी ले रहे हैं ना। सर मेरी बात सुने, जिसका 10% इजाफा कर रहे हैं उसे 10% टैक्स तो नहीं ना ले रहे। टैक्स तो फिर मेरी बात सुने, मुझे अगर 1 लाख रुपया मिलता था, मुझे 1,10,000 रुपया मिलेगा। टैक्स में पहले अगर 10 रुपए देता तो मैं 11 रुपए दे दूंगा, वो तो मुझे नहीं दुखेगा। 9,999 रुपए जो मेरे पास आ रहे हैं वो फायदे में भी तो आ रहे हैं ना। टैक्स दे के एहसान नहीं करते सर, वो तनख्वाह भी हमारे पैसों से बहुत ले रही है। लोगों से भी लेना, सिर्फ उनसे क्यों ले रहे हैं? तनख्वाहदार तबका सर हर कोई टैक्स देता है, अमीर लोगों से नहीं ले रहे हैं ना। हाँ, कारोबारी उनसे नहीं ले रहे। हाँ जी, ऐसी है। लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा जायज है? नहीं जायज। इतना ही ऐसा कौन सा काम करते हैं, तीर मारते हैं जी, जो पहले इनकी तनख्वाहें कम है और अब 10% बढ़ाई जा रही है। मुलाजिमीन भी तो काम ही नहीं कर रहे। नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही बात मैं कह रहा हूँ। यहाँ तो जितने भी मुलाजिमीन है वो तो सिर्फ जाके हाजिर लगवाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, काम करते ही नहीं है। ऐसी है, काम करने के लिए आज भी आपको रिश्वत के लिए जेब गर्म करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ता है, लेकिन तनख्वाह में इजाफा फिर भी हो रहा है। क्योंकि हमारे पार्किंग अभी सील हुई थी, आए उससे पहले अपना ईद लेके चले गए, फिर खुलवा दी, लेकिन हमारे पार्किंग गैर कानूनी नहीं है। यही मसला सारा यहाँ पे यही है जी। यहाँ पे कुछ भी कानून के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता। यहाँ पे जो भी किया जाता है जी वो कायदे आज़म के अकॉर्डिंग किया जाता है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा क्या करते हैं जी? ये छोटा सा बिजनेस है बैग बस्ते का। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा निज़ाम चल रहा है? बस गुजारा ही हो रहा है। आज हमारी हुकूमत ने बजट पेश किया है जी, साल 2025-26 का वफाकी मालियाती बजट जी। आपको इसमें क्या लगा है? आपके मेरे हमारे सुकून के लिए कुछ है बजट में? नहीं, ये हमारे कोई रिलीफ के लिए? सर नो डाउट, ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए है। ठीक है, ये सब बजट जितना भी है ना, ठीक है, ये ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी गवर्नमेंट लेवल या हाई लेवल जो भी है, ये उनके लिए है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, अवाम कहीं कोई रिलीफ दिया गया हो, कहीं कोई अवाम के लिए कहीं कोई यूनिट कम किए हो? अगर यूनिट की आप बात करते हैं, अब मेरे घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है,
1 मीटर का 147 यूनिट जले हैं। ठीक है। तो 1600-1700 रुपया बिल आया। ठीक है। तो एक का 105 यूनिट जले हैं। ठीक है। उसका 3600 आ गया। अब रात को मैं रीडिंग अलहदा चेक करता हूँ, सोने वक्त। हाँ। सुबह अलहदा चेक करता हूँ। ये तो बड़ा मसला है फिर सर। ये देखें, ये मीटर है। हाँ। ये मेरे घर का मीटर लगा हुआ है। अच्छा। ये आज से मैंने ना 5 दिन पहले चेक किया था, 660 यूनिट थे। ठीक है। अब जो आ रहे हैं 600, अब आ रहे हैं, नहीं सॉरी 560 थे। ठीक है। अब आ रहे हैं 577। ठीक है। 5-6 दिनों में 16 से 17 यूनिट जले। ठीक है। कहने का मकसद है हर आवाम को परेशानी है। ठीक है। मैं भी हो सकता हूँ, और भी कोई होगा। ठीक है। मैं रात को चेक करता हूँ, सुबह उठता हूँ, देखता हूँ यार कितने यूनिट जले। परेशानी है, ऐसे ही है। गर्मी में सबसे बड़ा आवाम का मसला जो है जी, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बिजली के बिल है। ऐसे ही है, वो महंगाई आपके अखराजात से ज्यादा बिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्वी गैस के लिए अब जरा कम है, थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ थोड़ा सा। लाइट में तो बहुत ज्यादा है बिजली। बाकी हर चीज में सर पता है क्या गुजारा हो जाता है, बिजली ऐसी चीज है, इस पे गुजारा ही नहीं होता। इसमें नहीं, नो डाउट, इसमें तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ये आपको क्या बताया, रात को चेक करते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठ के चेक करते हैं, फिर चेक ताकि कितने यूनिट जले हैं, ताकि अपने दिल को 200 से ऊपर ना ही जाने दे। तो कोशिश यही करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो सर इसमें अब क्या, आप क्या समझते हैं फिर, मतलब ये बजट तो हमारे फायदे का कुछ नहीं है, तो इसमें फिर कोई रिलीफ की हम उम्मीद ना रखें? ये बस एक आवाम को ना लॉलीपॉप दिया जाता है। ठीक है। या आवाम को हम लोग वैसे भी एक बन जाते हैं। ठीक है। तो रिलीफ ये महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई कम हुई है? आज सर इसका मतलब है, आप इमरान खान का दौर देख ले और वो अब का दौर देख ले। उस टाइम 100 रुपए किलो चीनी थी, अब 180 रुपए किलो है। ऐसे ही है। 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, अब 270 रुपए लीटर पेट्रोल है। उसके अलावा कुछ महंगाई कम हुई है पेट्रोल चीनी के अलावा? कोई कम नहीं हुई। बेसिकल तो आपका पेट्रोल से सिस्टम चलता है ना। डीजल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी होती है। ऐसे ही है। हर चीज है, सस्ता तो कुछ भी नहीं हुआ। सर आप खैरियत से ठीक है? बनाइए बस लोगों को पागल बनाया हुआ बस। आप खैरियत से ठीक है? सेहत भी ठीक है आपकी? क्या करते हैं जी? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल है? आम आदमी के लिए कोई चीजें सस्ती हुई हैं? महंगाई तो ज़ाहिर है कि जहाँ पर बढ़ी हुई वहाँ पर ही है। ठीक है। इससे ज़्यादा तो ना होगी तो ना देखी। लेकिन हमारी मसला ये ना कि हमारी हुकूमत ये कह रही है कि पहले 29% थी महंगाई, अब हमने कम करके सिर्फ 4% कर दी है जी, 4.6%। अभी भी 26% है। वो कैसे कह रहे हैं? अच्छा, अभी भी 26% ही है। तो ये फिर कैसे कम होगी? क्या सूरत हाल है? सूरत हाल है, हर बंदा अच्छा जी डर रहा है। हाँ, तो क्या करेगा? आज बजट पेश हुआ है जी वफाक का। बजट पेश हुआ होगा तो वो तो सरकारी महकमे के ऊपर है ना, हमारे ऊपर तो नहीं है ना। हमारे लिए बजट में कुछ नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूर यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं। ठीक है। तो दिहाड़ी लगेगी तो काम करेंगे, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो कहाँ दिखाएंगे? मतलब हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है अब? यार कोई बात, ये रहे ना रहे, अच्छा बुरा ये कुछ कर ही नहीं रहे, फर्क नहीं पड़ता। यार मजदूर तबका ज़ाहिर कमाएगा तो खाएगा, वैसे तो खाली पड़ा रहेगा। कमाएगा तो खाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, कैमरे की तरफ घूम जाएं जी। आप खैरियत से ठीक हैं? क्या करते हैं जी? मैं जी जॉब करता था इंडस्ट्री में। अच्छा अच्छा। इंडस्ट्री के हालात जो है बहुत ही डाउन हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी डाउन साइजिंग कर दिया उन्होंने। तो डाउन साइजिंग में आपको खैर बात कह दिया। अच्छा, तो अब क्या आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल नहीं, हाँ और जॉब ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट आगे जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। आज बजट पेश हुआ है जी माली साल 2025-26 का। बजट क्या होता है, वो तो ऐसे ही हेरा फेरी होती है। ठीक है। तो इस बजट में वैसे आपको लग रहा है कुछ आपके मेरे हमारे रिलीफ के लिए कुछ किया गया? रिलीफ के लिए तो कुछ नहीं होता, ऊपर वालों की होती है बस, वो होती है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कोई बिजली के यूनिट कम किए गए हों, कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या कहा गया और टैक्स कम किए गए हों। बिजली कहते थे, बिजली का भी कोई यूनिट कम नहीं हुआ। 200 से कहते हैं, 200 से ऊपर यूनिट चलते हैं ना। हाँ। तो अगले महीने आप कभी चलाएं तो 6 महीने की सजा मिलती है। 6 महीने 200 का ही रेट चलता है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इस चीज़ पे कोई रिलीफ नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि कोई भी गाड़ी आप अगर इम्पोर्ट करवाते हैं तो वो 460% उसके ऊपर आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ जाता है। यानी कि आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं, 100 रुपए की गाड़ी है तो आपको उसके ऊपर 460 रुपए इजाफी सिर्फ टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी कि 100 रुपए की गाड़ी
460 रुपये टैक्स, 460 रुपये टैक्स मिला के 560 रुपये की गाड़ी बन गई, असल कीमत 100 रुपये है। ऐसे ही है वो सारा, वो हुकूमत के पास ही आता है ना टैक्स, जो भी है ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही एंड पे वहाँ पे ऊपर सारा वो बर्डन पड़ता है, ऐसे ही है। और उसी वजह से मार्केट ज़ाहिर सारी महंगाई बढ़ जाती है। खैर एक छोटा थैंक यू जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से ठीक है? ऊंचा सरा बोले जरा, ऐसे पूरी दमदार आवाज में। यार क्या बोले, हम बेचारे ये मजदूर बंदे खड़े, हाँ मजदूरी के लिए आए, कुछ मिलेगा तो रोटी खाएंगे, ऐसी है हकीकत है। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत है भाई। हुकूमत हमारी कह रही है कि 29% से कम करके 4.6% कर दी है महंगाई हमने। हुई है कम? हुई है? अभी तो नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना। अभी नहीं सुना? अच्छा, हमने तो ये जो बजट पेश हुआ है इसमें कोई रिलीफ मिला आवाम को? कख भी नहीं मिला। मेरे को तो खुदा के सामने कुछ भी नहीं मिला। अरे झूठ क्या मारे। और कोई बिजली के बिल? बिजली का बिल का नहीं, मैं रात की चीज का रहने वाला, मेरे को 3 दिन टोटल हुए, आज अभी इधर आए। अच्छा, मजदूरी कर दिया है। अच्छा, आप खैरियत से जी? ठीक है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत पे ठीक है आपकी? क्या करते हैं आप? जॉबलेस। जॉबलेस हैं? तो क्या सिस्टम कैसे चला रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कहीं से तो आमदन आती होगी ना, कैसे आ रही है? घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ? नहीं घर वाले ने एक आज गया था, इंटरव्यू दिया। अच्छा अच्छा, इससे पहले करते थे कोई जॉब? तो अभी आजकल जॉबलेस हैं। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, इंशाल्लाह आपको पहले से बेहतर और अच्छी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, बजट पेश हो गया है जी, वफाकी बजट। मैंने बिल्कुल देखा है बजट, तो मैं यही कहूँगा इनसे, गरीब बंदा तो भाड़े में पड़ गया। ठीक है, ठीक है, गरीब बंदे के पले पे पहले कुछ नहीं है। ठीक है, एक बंदा है 1000 रुपये लाता है, ठीक है, वो शाम को घी ले या चीनी ले या अपने बच्चों को खिलाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुबह से निकले हैं, अभी तक 1 रुपये का काम नहीं मिला है, देख ठीक है, सारे घूम रहे हैं। ठीक है, सही है। और इन्होंने बजट दे दिया जी, कहा गया 29% से कम करके 4.9% कर दिया। हाँ। ये सब झूठ है, झूठ है। ठीक है, महंगाई कम नहीं हुई? महंगाई कम नहीं हुई। अब ये कह रहे हैं कि टैक्स लगाने हमने, ऑनलाइन सिस्टम करना है। ऑनलाइन सिस्टम ये कहाँ से करेंगे? ठीक है, ठीक है, पहले अपनी मैशत को तो ठीक करे, हर ताजर को आके परेशान कर रहे हैं। हर दूसरा तीसरा दिन गुजरता है, ये कभी मार्केट गिरा रहे हैं, कभी ताजर को उठा लेते हैं, कभी किसी को, कभी रेडियाँ उठा लेते हैं। और एक रेडी वाला है, वो इस दुकान के सामने लगा के खड़ा, तो उस दुकानदार को टैक्स दे रहा है। हाँ, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, वो दिहाड़ी दे रहा है उसको खुद ना बची उसने उधर देनी होती है लाजमी। ठीक है, ठीक है, उसके बावजूद ये कहते हैं हमने कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चलो मानते हैं, सड़कें बना दी, सड़कें बनाने से हर काम नहीं हो जाता है, सड़कें बनाने से कोई काम नहीं होता है। नहीं, सड़कें बनाने से बेहतरी तो होती है। देखें किसी भी मुल्क की बात सुने, सबसे मैशत का पहला भैया होता है आप आवाम को साथ लेके चले। ठीक है, ठीक है, अब आवाम आपके 50 उधर है, 30% उधर है। ठीक है, जब कोई किसी के साथ ही नहीं होगा, ठीक है, पीपल पार्टी अपने में लगी, पीटीआई अपने में लगी, नून लीग अपने में लगी, सारे अपने अपने में लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, जब एक दायरा होता है ना, एक दायरा होता है, उसके अंदर इंसान चलता रहे ना, तो घूम के इंसान को चक्कर ही आते हैं। ठीक है, इंसान सीधा नहीं रहता। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अभी इन्होंने सुना दिया, हमें बजट सुना दिया है, और बाद में इन्होंने कहना है जी हमने तो बजट में ये कहा था, कागज चेंज होने में कौन सा देर लगती नहीं लगती। किसी इदारे में भी चले जाओ, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, इस बजट में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके मतलब ये आवाम के लिए बेहतर है? बंदे के लिए 1% इसमें फ़ायदा नहीं है, सारा ही नुकसान हुआ है। ठीक है, अब कह रही हैं लीटर पेट्रोल में 3 रुपये टैक्स दें। ठीक है, हाँ, ठीक है, जो अब 3 रुपये नहीं 8 रुपये बनता है तकरीबन, 2.5% बनता है 1 लीटर पे। 2.5% बनता है, हाँ, तो 8 रुपये बनता है। 8 रुपये जो लगा रहे हैं, हमारे सुनने में आया 3%। ठीक है, 3 रुपये 1 लीटर के पीछे 3 रुपये देना, 1 लीटर के पीछे 8 रुपये बनते हैं। ठीक है, हाँ। अभी पेट्रोल डलवा के 1 लीटर के पीछे 5 रुपये दे के अभी दे के आ गए। अच्छा, दे भी आए हूँ, लीटर के पीछे 5 रुपये टैक्स पड़ गए। आपसे ले भी लिया उन्होंने? हेलो जी, ये लें जी, ये हमारे पाकिस्तानी अवाम देख लें, अब हुक्मरान तो जैसे हैं सो अवाम देख लें कि अभी तक उसकी मंजूरी नहीं हुई है, अभी तक वो इन प्रोसेस नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन भाईजान पेट्रोल डलवा गए हैं और 3 रुपये ऊपर इजाफी दिए हैं। 5 रुपये दे गए हैं, 5 रुपये इजाफी फी लीटर दिए हैं जी। कौन सा पेट्रोल पंप था सर? ये चोर हैं जी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपको कि ये चोर हैं। अब अल्लाह जानता है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए हलाल कमाना है, हराम कमाना है। ये तो 5 रुपए हराम की चले गए, उनके साथ है। ठीक है, अब देखें कि जिसके पास जॉब नहीं है वो बंदा तो भूख से मर गया, दिहाड़ी वाला भूख से मर रहा, हर चीज़ अपनी कर रहे हैं, इनको अपनी पड़ी है।
हमारी वज़ीर आज़म ने सूट पहना हुआ 3-4 लाख का जनाब। नहीं सर, हमारी वज़ीर आज़म ने इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे देखें सफाई कितनी अच्छी की है। मैं तो मैं मानता हूँ, मैं दिल से इज्जत करता हूँ, ठीक है, मैं दिल से इज्जत करता हूँ, दिल से। वो वज़ीर आज़म आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बाकी तमाम मामला भी बेहतर हो जाएंगे। कुछ आप में बेहतरी नजर आई है, आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी आ जाएगी। लेकिन अगेन अगर बजट की तरफ दोबारा आए तो सुबह ये कह रहा है कि हमने अवाम के ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाने हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ये कह रही है कि अवाम के ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाने, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज्यादा मांगी जा रही है वफाक में। अब बजट नहीं बढ़ाएंगे और रेवेन्यू कलेक्शन भी सॉरी टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन भी ज्यादा करेंगे, ये नामुमकिन सी बात लगती है। खैर, अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अच्छा क्या करते हैं जी? मजदूरी करते हैं। और महंगाई की क्या सूरत है? कम हुई है? अगर बेहतर है होगी में अच्छा हाँ घट वध नहीं रही, पर रुकी वध नहीं रही, घटी नहीं। आटा लेंदे सी ਉਹ ਲੈਣਾ ਲੱਗਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਗਈ ਹੈ। हाँ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, भी सस्ता हो गया तो आम मिल रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ तो चीनी चीनी तो बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, चीनी महंगी होती जा रही है जी। अगेन वही बात है जी कि अगर कुछ एक दो चीज़ें कम हुई हैं तो 4-5 जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं। तो ये महंगाई को अगर आप ये कहें कि 29% से 4.6% आ गई है तो आम आवाम के लिए ऐसा नहीं होगा है जी। ये हम आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हैं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वास्ताम जी। सर आप खैरियत से हैं? ठीक है, मैं शुक्र अल्लाह का सर। अच्छा क्या करते हैं जी आप? मेरा सर काम है वेस्ट पेपर का। वेस्ट पेपर का? जी जी, वेस्ट अच्छा कारोबार चल रहा है माशाल्लाह? जी शुक्र अल्लाह का सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। जी आज बजट साल 2025-26 पेश हुआ है जी। जी सर। उसमें आपको क्या लग रहा है, आवाम के रिलीफ के लिए कुछ आया है उसमें? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं आया। अच्छा जी जी जी। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि महंगाई हमने 26% से कम करके 4.6% कर दी है। महंगाई कम हुई है? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, ये एक जूस की दुकान है जी, आम जूस की दुकान है। यहाँ पे सेब जब 400 रुपए का था तब भी ग्लास 200-300 रुपए का था। जी जी जी। अगर सेब वही 200 का या 100 का हो जाए तो ग्लास सस्ता होगा? नहीं, मुश्किल है सर। जिस चीज़ की भी आज तक कीमत बढ़ी है वो रिवर्स हुई है? नहीं हुई सर। बिजली के बिल यूनिट महंगे हो गए, रिवर्स हुए? नहीं हुए सर। कम हुए? नहीं हुए। नहीं हुए। गैस महंगी हुई, सस्ती हुई? नहीं हुई। नहीं हुई सर। महंगी हर चीज गैस तो सर आती नहीं है, आती नहीं है गैस तो आती नहीं है। ठीक है, तो इस बजट में सर आपके मेरी बेहतरी के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया सर इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। परेशान है आवाम, आपको क्या बताएं सर, आवाम बहुत परेशान है। ऐसी है, बिल्कुल बहुत परेशान है। सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं जी। ये ठीक ही है? जी ठीक तो किया सर उन्होंने। नहीं सर देखें, सरकारी मुलाजमीन पहले ही आम आदमी से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं जी। आम आदमी आज यहाँ पे जो हुकूमत की कम से कम तयशुदा तनख्वाह है, जो मुआवजा है, वो 37,000 है। लेकिन इसी बाजार में आप मेरे साथ चलें, आपको मोर देन 70 to 80% लोग हैं जो 37,000 से कम तनख्वाह वाले मिलेंगे। सर वो तो बात ठीक है, इतनी महंगाई है, आपको क्या बताएं सर, महंगाई के लिए ये कोई मसला नहीं है सर। ठीक है। नहीं देखे ना, फिर सर हुकूमत ने क्या चीज़ यकीनी बनाई है? यहाँ पे जो लेबर के मिनिस्टर हैं वो 37,000 तनख्वाह ही नहीं यकीनी बना पाए। मैं माजरत के साथ, हो सकता है आपके पास कोई लेबर काम करती हो वो 37,000 से कम तनख्वाह लेती हो, लेकिन सर सोचें 37,000 में घर का सर्कल कैसे चलाएगा? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। और उससे कम भी जो ले रहे हैं, जो 20,000 ले रहे हैं, वो गार्ड बैठा हुआ है जी, 20,000 तनख्वाह लेता है, 12 घंटे ड्यूटी है। जी। वो जो बैठे हुए हैं जिनके हाथ पे चोट लगी हुई है, 20,000 12 घंटे ड्यूटी, सारा घर चलाना है। बिजली के बिल 20,000 से ज्यादा आ जाते हैं, काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो ये इस बजट में यानी कि आवाम के लिए कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं है। आवाम तो आपको बताऊं, आवाम तो यकीन का खर्चे नहीं पूरे करती, नहीं कर के, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये बात इनकी वाकई बिल्कुल ठीक है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अच्छा माशाल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज माली साल 2025-26 का बजट पेश हुआ है जी, वफाकी बजट जी। इस बजट में आपके मेरे आम आवाम के रिलीफ के लिए कुछ किया गया है? कुछ भी नहीं किया गया बेटा, कुछ भी नहीं किया गया। ये सारी जिंदगी मेरी 72 साल उम्र हो गई है, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि मैंने बजट जो है ना कम से कम अपनी यानी कि अपनी होश में ना कुछ तकरीबन 30-35 बजट देखे हैं, ठीक है। सब गोरख धंधा है, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को, ठीक है। रिलीफ के नाम पर पहले ये खूब ये करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आ गए तो फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। और जब ये बरसर इक़्तिदार आते हैं तो ऐसे बजट वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी लाते हैं कि आवाम को समझ में नहीं आती। तो हमें
15 दिन महीने के बाद पता चलना है हमारे ऊपर क्या क्या इन्होंने लगा दिया है। अभी तो इस तरह हमें यही पता है कि भाई जी बजट आ गया 10% तनख्वाह बढ़ा दी है बस। ठीक है। और कार्बन लेवी और पेट्रोलियम मसनूआत पे 2.5% बिल्कुल। अब हमने यानी कि पेट्रोल मजीद महंगा लेना है। वो मैं आज वो बजट में सुन रहा था जी, जो ये डिजिटल जो मेरा जो ये क्या होता है डिजिटल, वो वाले जो है वो उनको अगर 3% वो कम देंगे और जो नगद पैसे देंगे उनको यानी कि आप अगर 3 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, पेमेंट करेंगे तो 3% नहीं देना पड़ेगा। कैश ये पहली दफा देखा है हमारे, क्या हमें तो ये चीज की समझ में नहीं आती है। कैसे कैसे हमारे पर टैक्स लगाते हैं ये। बंदा पूछे जिसके पास ब्लैक मनी है, जो पहले ही वाफिर पैसा है, जिसके पास जो टैक्स चोरी कर रहा है, वो उसको 3 रुपए की फिक्र होगी। उसको क्या जरूरत है 3 रुपए? वो तो लाखों की भी फिक्र नहीं करते, लाखों की भी नहीं करता, लाख भी देने पड़े तो दे देंगे, वो तो दे देंगे। और हम गरीब आदमी जो है 1 लीटर के पीछे 3 रुपए देने पड़े, हमें तो मुसीबत पड़ जाएगी यार। यानी कि इस बजट में आपकी मेरी आसानी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। हम वैसे ही हाथ पे हाथ डाल के बैठे हैं। किसी भी बजट में नहीं किया जाता ये। बस ऐसे ही गोरख धंधा ही है इनका सारा। ये ऊपर बसर इक़्तिदार बैठे हुए हैं ना, ये हमें बेवकूफ़ी समझते हैं आवाम को। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए फिर? सोल्यूशन यही है कि बस अपना सब्र करें, यही कर सकते हैं और क्या आप कर सकते। क्योंकि बाहर निकलना भी इन्होंने छोड़ दिया ना, वहाँ बाहर भी नहीं निकल सकता। तो इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि हम लोग जो है गरीब आदमी कोई भी रोटी बच्चों के लिए लेकर जाए या बाहर एहतजाज करे। बात भाईजान की बिल्कुल सही है जी। अब ये बजट की बात तो हो गई जी। इस बजट में एक दफ़ा भी ये नहीं कहा गया कि हम वज़ीर आज़म हाउस का या वज़ीर आला हाउस का या गवर्नर हाउस का या प्रेसिडेंट हाउस का के अखराजात कम करेंगे, जहाँ पे ये कहा गया था। जी वो ये आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे याद आ गया वो तो पिछले दिनों में काफ़ी ये शोर भी डाला आप जैसे साथियों ने सबने कि ये अपनी तरह है तो 500% बढ़ा ली है, जिसकी 70,000 तनख्वाह थी उनकी 5 लाख रुपए अपनी का 5 लाख कर ली है। 1,40,000 से डायरेक्ट 5 लाख। गरीब आदमी बेचारे जो अगर कोई लाख रुपया कमा रहा है तो उससे मेरा 17,000 पता नहीं कितनी टैक्स काट जाता है। बिल्कुल ऐसी है जी। और सबसे बड़ा मसला ये है जी कि आप अपनी मराहत, अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी गाड़ियाँ, अपने अखराजात कम करें। आप हम पे दबाव ना डालें। आप हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है जी, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ भी हमें दे दें। हम ही हैं जो आपको टैक्स इकट्ठा करके दे रहे हैं, हम ही हैं जी जो आपको रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा भी ख्याल करें जी। और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ ये टैक्स कहते हैं जी, आवाम से हम टैक्स नहीं देते, ये तो हमसे हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं। या सिलाई पे भी ले रहे हैं, माचिस पे भी ले रहे हैं, ये हर चीज़। अगर हम एक टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है गरीब आदमी को। ये धागे पे भी टैक्स ले रहे हैं जी हम तो। एक नेल कटर से लेके एक जहाज तक हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं। खैर उम्मीद करते हैं जी अगले साल जो बजट आएगा या इस साल भी इन बिटवीन दिस फिस्कल ईयर कुछ बेहतरी हो जाएगी जी आपके मेरे हम सब के लिए। अभी मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।